अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब ठीक ठाक होंगे। दोस्तों, हमने गार्डियन एंड वार्ड एक्ट स्टार्ट किया था कुछ दिन पहले और उसी को लेके कंटिन्यू करते हैं आज। और आज देखते हैं सेक्शन 31 गार्डियन एंड वार्ड एक्ट का कि ये क्या कहता है। ये डील करता है बेसिकली कोर्ट के इख्तियारात के हवाले से कि अदालत के पास माइनर की प्रॉपर्टी को लेके क्या इख्तियारात हैं। सेक्शन 29 लास्ट वीडियो में हमने देखा था और उसमें हमने देखा था कि विदाउट परमिशन ऑफ कोर्ट माइनर की प्रॉपर्टी को गार्डियन सेल नहीं कर सकता, लीज नहीं कर सकता, मॉर्टगेज नहीं कर सकता, इसी तरह काफ़ी सारे, उसको एलिनेट नहीं कर सकता, डिस्पोज ऑफ नहीं कर सकता। तो सेक्शन 31 इसी को फर्दर डील करता है कि जब कोर्ट से परमिशन मांग ले गार्डियन तो अदालत उस पर क्या करेगी, क्या प्रैक्टिस है अदालत की जब वो सेक्शन 29 के अंडर कोई गार्डियन परमिशन मांगने आता है गार्डियन वार्ड की प्रॉपर्टी को सेल आउट करने के लिए, लीज करने के लिए या एलिनेट करने के लिए, तो अदालत उसको कैसे टेकअप करेगी। ब्रीफली इसको रीड आउट करते हैं और जहाँ पे ज़रूरत हुई मैं उसको फर्दर उसकी वजाहत करता चला जाऊँगा। परमिशन to the guardian to do any of the act mentioned in section 29 shall not be granted by the court except in case of necessity or for an evident advantage to the ward। अब परमिशन सिर्फ दो सूरतों में अदालत दे सकती है, या तो कोई ज़रूरत हो, नेसेसिटी ऐसी डेवलप हो गई है जिसके लिए प्रॉपर्टी को एलिनेट करना, ट्रांसफ़र करना, सेल करना ज़रूरी है। माइनर के हवाले से कुछ एक्सपेंसेस हैं, माइनर पे कोई किसी किस्म का चार्ज है, उसको ख़त्म करने के लिए माइनर ने कोई लोन लिया हुआ था या उसका कर्ज़ था उस पर कुछ, या उसके प्रॉपर्टी उसको ट्रांसफ़र हुई है लेकिन उसके पेरेंट्स का कुछ कर्ज़ था जो उसमें से पे आउट होना है, तो ये नेसेसिटी इस किस्म की हो सकती है। या दूसरा, उससे उस वार्ड को कोई एविडेंट एडवांटेज अवेलेबल हो, मिसाल के तौर पे कोई वाज़ह तौर पे देखा जा सकता हो कि जी ये माइनर को एडवांटेज होगा प्रॉपर्टी सेल करने की वजह से, उसको बेनिफिट हो रहा है, वहाँ पे कोई रोड बन गया, उसकी कीमत बहुत ज़्यादा हो गई है और उसको उस प्रॉपर्टी को सेल आउट करके कहीं और इन्वेस्टमेंट की जा रही है जो कि बहुत ज़्यादा फिजिबल है, उसके एक्सपेंसेस भी उसमें से काफ़ी सारे निकल आएंगे। बेनिफिट किसी किस्म का, कोर्ट को ये कन्विंस करना पड़ेगा कि इसमें उसका बेनिफिट है। द ऑर्डर ग्रांटिंग द परमिशन शेल रिसाइट द नेसेसिटी और एडवांटेज। अब जो अदालत ऑर्डर करेगी, परमिशन ग्रांट करेगी प्रॉपर्टी को डिस्पोज ऑफ करना या एलिनेट करने का, उसमें वाज़े तौर पर अदालत वो परमिशन ग्रांट करते हुए ऑर्डर में वो नेसेसिटी या एडवांटेज जो माइनर के लिए है वो तहरीर करेगी अदालत के क्या नेसेसिटी थी जिसकी वजह से प्रॉपर्टी सेल आउट करने की इजाज़त दे दी अदालत ने, या उससे क्या बेनिफिट हो रहा है माइनर को। ये उस ऑर्डर में लिखना, क्लियरली डिस्क्राइब करना ज़रूरी है। एज द केस में बी, डिस्क्राइब द प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू विच द एक्ट परमिटेड इज़ टू बी डन। अब माइनर की एक से ज़्यादा प्रॉपर्टीज़ हैं, उनके लिए वो गार्डियन है, तो कोर्ट वाज़ह तौर पे लिखेगी कि परमिशन किस प्रॉपर्टी के हवाले से दे रही है। ये लिखना ज़रूरी है, प्रॉपर्टी को डिस्क्राइब करना ज़रूरी है कि जिसके हवाले से उसको परमिशन मिल रही है। एंड स्पेसिफाई सच कंडीशन इफ़ एनी। और अगर अदालत ने कोई कंडीशन इम्पोज कर दी है, कोई शर्त रख दी है, इजाज़त मशरूत की है, तो वो कंडीशंस भी अदालत तहरीर करेगी कि ये शराइत मद्देनज़र रखी जाएंगी प्रॉपर्टी को डिस्पोज ऑफ करते हुए, सेल करते हुए, एलिनेट करते हुए। एज द कोर्ट में सी फिट टू अटैच टू द परमिशन। अब वो कंडीशंस कोई स्पेसिफाई नहीं करता लॉ, सिर्फ इतना कह दिया है लॉ ने कि अदालत जो मुनासिब समझे वो परमिशन अटैच कर, वो कंडीशन अटैच कर सकती है परमिशन देते हुए। एंड इट शैल बी रिकॉर्डेड, डेटेड एंड साइंड
बाय द जज ऑफ द कोर्ट विद हिज ओन हैंड, और ये जितना ऑर्डर तहरीर होगा ये अदालत इसको इसकी डेट और साइन खुद करेगा। वो जज जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर होगा कोर्ट का वो खुद साइन करेगा और अपने हाथ से तहरीर करेगा। और when from any cause he is prevented from recording the order with his own hand shall be taken down in writing from his dictation and be dated and signed by him। और अगर किसी भी वजह से जज खुद ना लिख सके अपने हाथ से ऑर्डर तो वो डिक्टेट करेगा और जो ऑर्डर तहरीर हो पाएगा उस पर तारीख और साइन जज खुद करेगा। The court may, in its discretion, attach to any permission the following other conditions, namely। अब ये कुछ कंडीशंस अदालत ने बता दी हैं, लेकिन ये लिमिटेड नहीं है। लॉ सिर्फ इन्हीं कंडीशंस के हवाले से जो अदालत अटैच कर सकती है। ये चंद एक कंडीशंस हैं जो अदालत की डिस्पोजल पे छोड़ दिया गया है। द कोर्ट